हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो को हम थोड़ा टेक्निकल रखने वाले हैं और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे कि प्रलय मिसाइल कैसे काम करती है। पहले तो आप जान लो कि डीआरडीओ ने 350 किलोमीटर का जोन, नो मैन जोन अलाउ किया है 16 से 17 तारीख को। मतलब यहाँ पे कोई भी एरोप्लेन, कोई भी शिप नहीं आ जा सकती। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है प्रलय मिसाइल की। डेफिनेटली इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, मतलब 500 किलोमीटर के अंदर बताई जाती है। और उसके बाद यहाँ पे XRSAM का भी टेस्ट हो सकता है। प्रलय मिसाइल ऐसे कंफर्म नहीं है, पर ये समय करेक्ट था आपको प्रलय मिसाइल के बारे में बताने के लिए। आप XRSAM की वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास निर्भय मिसाइल है। इतनी सारी अच्छी प्रिसाइज मिसाइल होने के बावजूद हम इस मिसाइल का टेस्ट अभी क्यों कर रहे हैं? तो पहले हम जान लेते हैं कि निर्भय और ब्रह्मोस और इसमें क्या डिफरेंस है। निर्भय जो है वो एक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी लोगों को पता होगा क्या होता है, लेकिन मैं फिर से बताऊं कि बैलिस्टिक मिसाइल 4 तरीके के होते हैं: SRBM, MRBM, IRBM, ICBM। ये 4 तरीके के होते हैं। इसके अलावा भी सबमरीन लॉन्च एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार और इजी वे में समझ लेते हैं। जैसा कि आपके हाथ में अगर एक टेनिस बॉल है, आपने उसको आसमान की तरफ भेजा तो आपको पता है कि वो बॉल कहाँ के गिरने वाली है। तो इससे आपको लोकेशन का पूरा अंदाज़ा पहले से ही होता है और आप उसको उस टारगेट की तरफ उसी एंगल पे फेंक देते हो। लेकिन इसको और एडवांस बनाने के लिए इसके इंटरनल में, मतलब मिसाइल के अंदर नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है और साथ ही साथ जब इसे लॉन्च करते हैं तो इसे गाइड भी किया जाता है, मतलब इसमें गाइडेंस सिस्टम्स भी लगे रहते हैं। इसी तरीके से जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो एक लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं, मतलब वो ऊपर नहीं जाती आसमान में, वो सीधे फ्लाई करती हैं और अपने टारगेट पे जाके हिट करती हैं। क्रूज मिसाइल्स भी प्रिसाइज होती हैं, मतलब काफ़ी प्रिसाइज होती हैं। इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स भी प्रिसाइज होती हैं, लेकिन जहाँ पे क्रूज मिसाइल्स को एक तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोका जा सकता है, वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको कई सारे लेयर्स में कि एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। अब हम जान लेते हैं प्रलय मिसाइल को और डिटेल में। जैसा कि पता होगा, चाइना की जो पीपल लिबरेशन एक रॉकेट फोर्स है, उसके पास DF-12 शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो उसके एवज में हमारे पास ये प्रलय मिसाइल है जो कि SSM है। इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है, जो कि 1000 किलोमीटर का जो पेलोड है वो कैरी कर सकती है। और अगर इसमें पेलोड कम किए जाते हैं, मतलब 1000 से 500 किए जाते हैं, तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। और अगर आप इसके इंजन पे देखोगे तो ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसके प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जहाँ पे हमारी पृथ्वी मिसाइल्स हैं वो सब लिक्विड फ्यूल वाली है, तो उसके प्रिपरेशन में टाइम लगता है, वहाँ पे इसके प्रिपरेशन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप इसे प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हो, या फिर ट्रक माउंटेड, या फिर आप ग्राउंड के अंदर भी इसे रख सकते हो। साथ ही साथ इस मिसाइल में जो फ्यूल लगेगा, फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी मिक्स किया जाता है, क्योंकि जिस हाइट पे जहाँ पे आप यूज़ इसे करने वाले हो वहाँ पे इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और जो सॉलिड रॉकेट फ्यूल होता है वो एक तरीके का पाउडर्ड एल्यूमिनियम होता है, जो कि किचन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉइल पेपर्स। और इसके साथ साथ इसमें मिक्स किया जाता है अमोनियम परक्लोरेट। इसको मिलाने के बाद इसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है और साथ ही साथ ये मिसाइल अच्छी तरीके से एक हाइट पे भी काम करने लायक बन जाता है। और ये जो पाउडर होता है इसको मिसाइल के अंदर एक रबरी केसिंग के साथ मिलाकर पूरी तरीके से एक लॉक कर लिया जाता है और उसके बाद जो कंबशन चैम्बर होता है वहाँ पे इसका कंबशन होता है। और मिसाइल के पास, मतलब मिसाइल के बीच में ही एक डक्ट बनाया जाता है, जिस डक्ट के पास में ही कंबशन होता है। और साथ ही साथ अगर आपको मिसाइल की रेंज, मिसाइल की हाइट जिस तरीके से अचीव करनी है, तो वहाँ जो नोजल का शेप है, या फिर आप कह सकते हो डक्ट का जो शेप है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, या फिर उसको डिफरेंट शेप्स में भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रलय में कौन सा नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। प्रलय में ऑन बोर्ड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये पूरी तरीके से मल्टी कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट अपडेट से जुड़ा रहता है, मतलब सैटेलाइट के साथ भी ये कनेक्टेड रहता है। और इसका जो CEP है वो 10 मीटर का बताया जाता है। मतलब अगर आपके सामने कोई टारगेट है, आपको उसको हिट करना है, तो अगर आप मिसाइल से अटैक कर रहे हो तो 10 मीटर के एरिया में ही इसका जो वॉरहेड है वो जाके गिरेगा और ये काफ़ी अच्छा जो डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे कर देगा। जो प्रलय मिसाइल है वो काफ़ी मनूवरेबल मिसाइल नहीं है, जैसे कि बहुत सारी मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो मनूवरेबल नहीं होती हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके वॉरहेड सिस्टम्स के बारे में। तो ये जो मिसाइल है ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है और इसमें जितने भी वॉरहेड्स हैं वो अलग अलग तरीके के वॉरहेड्स हो सकते हैं, जैसे कि गन पाउडर्स हो गए जो कि हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हो गए, ब्लास्ट हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशंस हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस रॉड्स हो सकते हैं, या फिर एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर हो सकते हैं जिस तरीके से ग्रेनेड काम करता है, या फिर अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाएं तो इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं जो कि ऑलरेडी बैंड है, कोई से यूज़ नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये मिसाइल इतनी केपेबल है तो इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड क्यों नहीं लगाए जा रहे। सबसे पहला जो रीज़न है ये बहुत ऊपर हाइट तक नहीं जाती, और जो सेकंड रीज़न है ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आती है, मतलब न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्रॉस नहीं करती। और अगर इस हाइट पे जाके अगर आप न्यूक्लियर अटैक करते भी हो तो आपके पास भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है इस रेंज में, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी छोटे न्यूक्लियर टैक्टिक्स वाले वेपन्स नहीं है, मतलब छोटे वॉरहेड्स नहीं हैं। और अगर इसमें बात करें कि ये किस तरह की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है और अलग अलग लोकेशंस पे हिट करने में सक्षम है। जैसा कि मैं बताऊं कि अगर कई पोस्ट हैं, मतलब 4 से 5 पोस्ट हैं चाइनीज़, और अगर आपको हिट करना है लद्दाख में तो आप इस मिसाइल को लॉन्च करोगे और ये जो मिसाइल है वो जाकर अपने अलग अलग वॉरहेड्स के साथ अलग अलग टारगेट पे एक साथ हमला कर देगी। अब बात करते हैं इसके इंटरसेप्शन की, तो डेफिनेटली इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मतलब चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकती है। पर ऐसी जितने वॉरहेड्स होते हैं, मतलब जब ये अलग होंगे तो इन सभी वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। कई वॉरहेड्स लगेंगे, कई वॉरहेड्स नहीं भी लगेंगे। तो इसके लिए एक साथ कई मिसाइल्स लॉन्च करने का जो प्रोग्राम है वो हमेशा चलता है। जब भी इंडियन आर्मी यूज़ करेगी इसे तो कई सारे मिसाइल्स, मतलब 4 से 5 मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। तो आज के वीडियो को इतना ही। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।